हेलो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी के 7 गुणों का पहचान बताएंगे। जो सिक्योरिटी के 7 गुणों का पहचान है कि सिक्योरिटी किस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुण इनका अच्छा है, इस तरीके से हैं और वो गुण होना चाहिए एक सिक्योरिटी के अंदर। तो एक पहचान करना है तो आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये सिक्योरिटी का 7 गुण क्या क्या चीज़ होता है। तो आइए, हेलो दोस्तों, आइए हम आप पहचान बताते हैं आपको। सबसे पहले पॉइंट हमारा सिक्योरिटी के 7 गुण का पहला पॉइंट होता है हानि, जो होता है कि ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा पहचान है कि जो किसी भी संस्था में, किसी भी परिस्थिति में, एक अगर हम देखें तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी की। हम किसी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो सबसे बड़े ईमानदारी हमारे अंदर ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदार एकदम होना चाहिए। तो एक सिक्योरिटी बेशक बहुत ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी के भरे वाला करोड़ों की संपत्ति उनके भरोसे छोड़ के और बहुत सारा जो क्रिटिकल वाला जो पॉइंट होती है, बहुत ज़्यादा जो मेन पॉइंट होती है, वो सिक्योरिटी के भरोसे छोड़ के, काफ़ी ज़्यादा जो कीमती सामानें होती हैं सिक्योरिटी के भरोसे छोड़ के, और कंपनी का जो मालिक है, कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनके भरोसे छोड़ के वो चले जाते हैं अपने घर। तो कंपनी करोड़ों की मालिक की सुरक्षा करती है, वो सुरक्षा रहती है जो कंपनी के करोड़ों की मालिक एक सिक्योरिटी गार्ड होती है। किस तरीके से उसे चलाना होता है, किस तरीके से उपयोग करना होता है कि ईमानदारी के ऊपर चलता है। तो आइए, सुरक्षा किसी व्यक्ति के सुरक्षा किसी तरीके से रखा जाता है। आपको पता होगा कि ये जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कितनी ईमानदार होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, कितनी भाव और कितनी विश्वसनीय होती है कि जो कीमती सामान अपने सुपरवाइजर को हैंडओवर करती हैं, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करती हैं कि ये सामान यहाँ छूट गया है, जो लॉस एंड फाउंड में हम जमा करते हैं। बाकी जो जस्ट हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आता है उस सामान को हम हैंडओवर करते हैं। तो ईमानदारी के ऊपर जो होती है, ईमानदारी जो ईमानदारी होती है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक कंपनी को निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट आता है अलर्टनेस और विजिलेंट, जो सतर्कता और चौकस। ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको अलर्टनेस होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। आपको विजिलेंस में काम करना है तो आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए। सोचने से पहले, अगर कोई सोच रहा है उससे पहले आपको सोचना है कि ये क्या सोच सकता है, क्या कह सकता है, कैसा क्या कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आता है, जाता है, उस मोमेंट पे कोई चोर हो गया, कोई चोरी करने के मकसद से आया है, कोई आवागमन हो गया, कोई पी के आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई झगड़ा का, तो उससे पहले हम सतर्क रहें और अपने विजिलेंस के रूप में काम करें ताकि ये क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो बिल्कुल उस लेते हैं रिस्क को पहले। प्रोएक्टिव पर्सन ये होते हैं जो रिस्क को पहले अनुमान कर लेते हैं कि हाँ ये घटना होने वाला है। घटना होने से पहले ही वो इल्ज़ाम कर देते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, तुरंत ये अलर्ट हो जाओ। वो प्रोएक्टिव पर्सन होते हैं। जैसे एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं कि ये चीज़ होते हैं कि घटना होने से पहले उनको पता लग जाता है कि ये चीज़ घटना होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो वो तुरंत अपने सीनियर को बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है, इस तरीके से होता है, और वो चीज़ तुरंत उस एरिया में कवर करते हैं। वहाँ पे 2 लोग 4 लोग जो भी है सुपरवाइजर वहाँ पहुँच के उस बात को इकट्ठा करते हैं। रिएक्टिव पर्सन क्या होते हैं, घटना वो सोचते हैं कि घटना होने का इंतजार करते हैं। जैसे क्या होता है, रिएक्टिव होता है तो आदमी का सोच अलग अलग होता है। प्रोएक्टिव का मतलब बता दिया। प्रोएक्टिव पर्सन क्या होता है, रिस्क को पहले अनुमान करते हैं कि रिस्क क्या हो सकता है, और घटना होने से पहले अपने सुपरवाइजर को बताएंगे ये घटना होने वाला है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है। तो तुरंत वहाँ पे सुपरवाइजर एएसओ जो भी पहुँच के उस घटना को अंजाम करते हैं। और रिएक्टिव पर्सन क्या होते हैं, घटना होने का इंतजार करते हैं कि घटना हो जाएगा, उसके बाद घटना होने के बाद हम जाएंगे तो उसका हम आगे अपने सीनियर को बताएंगे और एक्शन लेंगे। तो उससे क्या है, कोई मतलब नहीं होता है। वो रिएक्टिव पर्सन करता है ओके काम के लिए कि हाँ चलो हमारा ये काम है, हटा छुटकारा कर दिया, बस इतना ही होता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता। तो रिएक्टिव पर्सन होते हैं। रिएक्टिव पर्सन कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। केवल काम से जो ताल्लुक होता है कि बस हमारा काम यहीं तक है, इससे मतलब नहीं। जो रिस्क लेता है वही आगे काम करता है, आगे बढ़ता है। तो आप दोनों में अंतर हम बता दिए, प्रोएक्टिव पर्सन और रिएक्टिव पर्सन में दोनों आपको बता दिए, तो दोनों आपको बता। उसके बाद आता है चौथा, आता है पैसिव मेंटल फिटनेस, शारीरिक और मानसिक फिटनेस। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक फिटनेस में
अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर कहीं भी ड्यूटी कर रहा है तो सबसे पहले हमको अलर्ट होना चाहिए, शारीरिक और संबंधी और मेंटल हमारा सही होना चाहिए, दिमाग हमारा सही होना चाहिए, मानसिक संतुलन हमारा सही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम ड्यूटी करते करते हम इतना सुस्त हो गए कि कोई भी आवागमन हो रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा प्रक्रिया जो होना चाहिए वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, एक शारीरिक हमारा हेल्थ होना चाहिए, एक अच्छे तरीके होना चाहिए, फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक संतुलन हमारा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी अगर चोरी करने आता है, चाहे कोई पर्सन अगर चोरी करने वाला हो, तो आपका मोमेंट पे ध्यान देता है कि सिक्योरिटी किस टाइम अलर्ट नहीं रहता है, उसका फिटनेस क्या है, उसका मानसिक संतुलन क्या है, किस टाइम हम चोरी कर सकते हैं, किस टाइम आना जाना रहता है। तो बिल्कुल आपको वो देखता रहेगा, एक्टिव करता रहेगा। और उस एरिया, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपको जब रिलीविंग का टाइम आता है, रिलीविंग का जो हैंड ओवर टेक ओवर का टाइम होता है, आपका बोलने और सुनने का कला होता है, जो बोलने और सुनने का कला, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने और सुनने का कला होता है, जो ये 4 प्रकारों से बांटा गया है। 4 प्रकारों से किस तरीके से, जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, रिटर्न हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। तो वर्बल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा वर्बल का मतलब क्या होता है। वर्बल का मतलब ये होता है कि कहीं बोलचाल, जैसे मान लो बोलचाल, जैसे हम आवाज़ देते हैं किसी को तो हमारा वर्बल में आता है। जैसे हम किसी को आवाज़ दे के बुलाते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन हो गया, आवाज़ दे के बुलाना। तो आप इस देख सकते हैं वर्बल का मतलब। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जैसे हम केवल बातचीत करते हैं तो केवल गला हम हिलाते हैं कि हाँ, मतलब ऐसे करके हिलाते हैं, तो उस तरीके से होता है, वो नॉन वर्बल की तरफ से होता है। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ये होता है कि जो हम किसी को जैसे मान लो रिटर्न ये होता है, किसी को अगर हम देते हैं रिटर्न, तो हम उसको ईमेल वायर, जैसे मान लो लिख के, ईमेल का सहारा, जैसे हम लिख के पेपर से चाहे ईमेल द्वारा उसको मेल आईडी से टाइप करके हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो रिटर्न में आता है मेरा। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल जैसे हम कंप्यूटर पे दिखाते हैं, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उस पर हम दिखा के उनको कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। तो ये आपका है कम्युनिकेशन का चार प्रकार। तो 4 प्रकार ये आपको मैं बता दिया कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है एबिलिटी सेफ क्लाइंट क्लाइंट की दिशा निर्देशों का पालन करने का क्षमता। अगर क्लाइंट किसी भी निर्देश को अगर बताया है, किसी सिक्योरिटी गार्ड को अगर हम किसी पोस्ट पे अगर रखें हैं, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी पोस्ट एक रिपोर्ट दिया जाता है कि जो एक पोस्ट के निर्देश के हिसाब से जो क्लाइंट और वहाँ कंपनी का निर्देश होता है कि एक कंपनी का जो पोस्ट है, यहाँ का ये ड्यूटी है, तो वही आपको ड्यूटी करना होता है, जो उस तरीके से हम ड्यूटी करते हैं। वही एक क्लाइंट का निर्देश रूप से एक पालन होता है कि आदेशों का, कि उनका इंस्ट्रक्शन हम पालन करते हैं। उसके बाद आता है आपका एक गुड टीम पर्सन। तो एक गुड टीम पर्सन क्या होता है कि अपनी टीम में, जैसे सिक्योरिटी है बहुत अच्छा ड्यूटी करती है, तो टीम्स के अच्छा खिलाड़ी कौन है? टीम का अच्छा खिलाड़ी भाई, हम एक अच्छे तरीके से ड्यूटी करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर कोई भी गलती ना हो, कोई आपसे कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हमारा टीम बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड चलता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा निगेटिव जाता है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो कभी भी अगर कोई भी काम करते हो तो एक अच्छे तरीके से मिलजुल के काम करोगे तो बहुत बढ़िया परफेक्ट होगा। तो अब हमारा 7वां पॉइंट तक आप सुन लिए हैं, आप देख लिए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि नया वीडियो आएगा आपको नए अपडेट के साथ। नमस्कार।